देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मुझे दिख रहा है आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको करीब से देख रहे हैं, आपको ऐसे ही करीब रखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, हमेशा ऐसे ही संभाल के रखना चाहते हैं, संजो के रखना चाहते हैं आपको। आपकी डीपी प्रोफाइल पिक्चर कुछ तो है जिसको वो बहुत करीब से निहार रहे हैं, सोशल मीडिया में स्पाई कर रहे हैं आपको और ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते हैं आपके पार्टनर। 2 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है या 11 नंबर। बहुत मुझे दिख रहा है पल पल मूड स्विंग करता रहता है आपके पार्टनर का, मगर इमोशनल बहुत है। टू इमोशंस मून का कार्ड है, ये भी मुझे दिख रहा है बहुत इमोशनल हो रहे हैं। ये कप ओवरफ्लो होके उनके आंसू बह रहे हैं। आज वो आपके लिए बहुत तड़प रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आप उनकी एनर्जी पिक कर रहे होंगे। बहुत इमोशनल है आपके लिए, चाहते हैं इस रिलेशनशिप में विक्ट्री, ट्रॉफी ले जाना चाहते हैं आपके साथ। आप वो चाहते हैं आप दोनों इस ट्रॉफी को पकड़ें, इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा नए वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए। यहाँ पे मुझे एक बर्ड दिख रहा है, गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है। आपके पार्टनर आज कल में हो सकता है किसी के पार्टनर आपकी तरफ लौट आए परमानेंट, इसलिए कि डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, एंजल ब्लेसिंग्स हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। भगवान अपनी कृपा बरसाएंगे आप दोनों पर, ऐसा ही मुझे दिख रहा है अभी की एनर्जी में। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मुझे दिख रहा है काफ़ी प्रोटेक्टिव हो रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए, आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं आपके पार्टनर। फ्यूचर स्टेबिलिटी, एक हैप्पी फैमिली आपके साथ देख रहे हैं और आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप, ये इसमें मैंने आपको कहा कि संजो के रखना चाहते हैं, आपको संभाल के रखना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, आपकी परवाह करना चाहते हैं। वही चीज़ मुझे दिख रही है। अगर आप पहले थोड़े से इमेच्योर थे, अब मेच्योरिटी आ रही है, आपकी फ़िक्र हो रही है उन्हें, आपकी कदर हो रही है, आपकी परवाह है उन्हें। जब हम किसी से प्यार करते हैं और जब सच में प्यार हो जाता है ना, तब हमें उनकी हर छोटी से छोटी बात को हम महत्व देने लग जाते हैं। तो आपकी पार्टनर की एनर्जी यही है। पहले हो सकता है वो आपको स्टॉक करते हों, आपको देखते हों, आपको निहारते हों, आपको घूरते हों, मगर आपकी परवाह नहीं करते थे। सीरियस लव नहीं था पास्ट में, मुझे ये दिख रहा है। अब उन्हें सीरियस लव हो गया है और जब हम सीरियस हो जाते हैं, हम उस इंसान को मतलब संजो के रखते, संभाल के रखने की कोशिश करते हैं कि कुछ हो ना जाए, है ना। हम इतनी परवाह करते हैं, इतने पॉसेसिव हो जाते हैं कि हमें लगता है वो इंसान कहीं ना जाए हमसे दूर। तो वही एनर्जी अभी आपके पार्टनर की दिख रही है। इमोशनल बहुत है, आपको संभाल कर अपने पास रखना चाहते हैं, साथ में आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की दोनों के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। और ट्रांसजेंडर ट्विन फ्लेम होते हैं और सेम जेंडर दोनों लड़का या दोनों लड़की ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। टाइमलेस है। जब आप इस रीडिंग तक पहुँचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। वाइस वर्सा रीडिंग है, आपके पार्टनर की और आपकी एनर्जी दोनों की ही एनर्जी इसमें होगी। एस ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रहा है। न्यू बिगिनिंग किसी का हो सकता है विद इन 1 मंथ न्यू बिगिनिंग हो। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे दें, इसलिए कि द लवर साथ में आया है तो पास्ट लाइफ लवर है। बहुत से लोग पास्ट लाइफ लवर हैं। एक कनेक्शन, एक इंटेंस लव फील करते हैं। बेशक पहले आपकी परवाह नहीं करते थे, मगर आप परवाह करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते आपको इग्नोर करना, बहुत इग्नोर कर लिया, बहुत भाग लिया, अब वो नहीं चाहते आपको इग्नोर करना। आपके प्रोवाइडर इसीलिए बनना चाहते हैं। बहुत हो गया चूहा बिल्ली का खेल, अब उस चूहे बिल्ली के खेल से वो निकलना चाहते हैं, थम जाना चाहते हैं।
दोनों बिल्ली बन जाओ या दोनों चूहे बन जाओ, टॉम एंड जेरी बनकर ना रहो। अब उन्होंने सोच लिया है, ये टॉम एंड जेरी की लाइफ वो ख़त्म करना चाहते हैं। साथ में आ गया है डिवाइन का जजमेंट। लवर्स जो ये बता रहा है, ट्विन फ्लेम पास्ट लाइफ लवर होते हैं। देखिए सोलमेट और ट्विन फ्लेम में क्या डिफरेंस है, आज मैं वही बताती हूँ। सोलमेट हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे, हमारे पति, हमारे घर का पेट, हमारे नेबर, ये सब सोलमेट होते हैं जो पूरा सोल लेकर जन्म लेते हैं। ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो रेयर होते हैं, यूनिक होते हैं, है ना। ट्विन फ्लेम जो होते हैं रेयर होते हैं, यूनिक होते हैं। वो बचपन से आधा सोल लेकर जन्म लेते हैं। उनका पूरा सोल दो बॉडी में स्प्लिट हो जाता है, भाग हो जाता है 50-50। शरीर दो और सोल एक, दोनों 50-50 भाग हो जाता है। बेशक आप दुनिया के कहीं पे भी आपका परवरिश हुआ हो, मगर एक दूसरे से आप हमेशा से ही कनेक्टेड रहे हैं। इसीलिए हमारी हैबिट्स हमारे ट्विन से काफ़ी मिलती जुलती हैं। बेशक वो एक जना कुछ बिहार में पला हो और एक जना दिल्ली में पला हो। जैसे मेरे ट्विन कुछ बिहार में पले हैं और मैं दिल्ली में, तो सिमिलरिटी हज़ार होती हैं, ठीक है ना। मेजर चॉइसेस सेम होती हैं, माइनर में बहुत डिफरेंस होता है, तो वो तो स्वाभाविक सी है। जब 50-50 सोल है तो 50-50 खूबी और 50-50 ऐब है हम दोनों में, तभी तो एक दूसरे की कमी हमेशा खलेगी। तो ऐसा ही होता है। ट्विन फ्लेम मीन्स दो बॉडी एक सोल। बहुत से लोग मेरे को रोज ही मैसेज करते हैं, ट्विन फ्लेम मतलब किसी ने कहा है फेक ट्विन फ्लेम होता है, ये होता है। देखिए फेक ट्विन फ्लेम बोलकर कुछ नहीं होता है। हाँ, बहुत सी डीएफ के मल्टीपल अफेयर होते हैं, वो कैरेक्टरलेस होती है। हस्बैंड होंगे, साथ में 4 बॉयफ्रेंड भी होते हैं उनके। उनको राम श्याम धर्मेंद्र जितेंद्र में कोई फर्क नहीं नजर आता है। एक डीएफ ने मेरे से बहुत 3-4 महीने पहले रनिंग कराई थी, 4 बॉयफ्रेंड की लिस्ट दी थी। तो इससे पहले एक सिंगल की दी थी, मैंने कहा था यही ट्विन फ्लेम है। उसके बाद उन्होंने 4 बॉयफ्रेंड की दी, इनमें से कौन बेटर होगा। देखिए घूम फिर के आपका ट्विन से बेटर कोई नहीं होगा, मगर वो कहती है ट्विन तो मुझे इंपॉर्टेंस देता ही नहीं है, वो मेरी इंसल्ट करता है बहुत, मैं जितना भी उस पर खर्चा कर लूँ तो वो कुछ नहीं करता। तो भाई यही तो ट्विन फ्लेम है, जो तुम सब कुछ देकर भी, लालच इतना देने के बाद भी वो सेल्फिश ही रहते हैं, है ना। वो आपको यूज करेंगे मगर आपके सामने गिड़गिड़ाते नहीं हैं, अधिकार समझते हैं। तो उन लोगों के लिए, ये जो लोग कंटेंट बनाते हैं उन लोगों के लिए बनाते हैं, फेक ट्विन फ्लेम होते हैं। इसलिए कि उनको राम श्याम धर्मेंद्र जितेंद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको, बस इसलिए कि वो प्यार की भूखी होती है और बॉडी नीड, मगर वो नीड कभी भरती नहीं है, इसलिए कि वो पाल के रखती है अपने पैसों से। जब हम किसी को पालते हैं अपने पैसों से, हम 10 पाल लें, वो 10 हमारे सामने अच्छा बनेगा, पीछे वो और भी फ्लर्ट करेंगे। तो उन्हीं डीएफ के लिए ये बनाया जाता है फेक ट्विन फ्लेम, जिनकी एक से सेटिस्फेक्शन नहीं होती। इसलिए कि वो अगर डीएम मिल जाते हैं, डीएम तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिल्कुल उल्टा चलते हैं। तो उन डीएफ के लिए ये फेक ट्विन फ्लेम का एक कॉन्सेप्ट निकाला है। असली ट्विन फ्लेम हमारे दिमाग से नहीं जाता, ये रियलिटी है आपकी आखिरी सांस तक। और ये जन्म जन्म का साथ है, 1-2 पल का साथ नहीं है। फिर तो भाई ट्विन फ्लेम जर्नी में मूव ऑन करना बहुत इजी होता। यहाँ पे लवर्स दिख रहा है मुझे, तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। बहुत से लोगों के पार्टनर हैं, रियल फेस नहीं दिखाते हैं आपको, जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है। हमारे मस्कुलाइन एनर्जी में जो भी है, फीमेल बॉडी में हो या मेल बॉडी में हो, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हैं। शुरू में थोड़ा मीठा बात करते हैं, फ्री होके बात करते हैं, मगर बाद में जितना उनको लव फील होता है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते फिर, इसलिए कि वो सिक्रेटिव हो जाते हैं। यहाँ पे न्याय का कार्ड आया है, द लवर्स, साथ में द चैरियट आया है, डिवाइन मास्कुलाइन। जब अवेकन हो जाते हैं तो वो चैरियट की एनर्जी में होते हैं।
भाई उन्हें कोई डिफरेंसेस मैटर नहीं करती कि डीएफ के कितने बच्चे हैं, डीएफ कितनी मेरे से बूढ़ी है या कितनी मेरे से बदसूरत है ना, कितनी बदसूरत है उन्हें कोई मैटर नहीं करता है। तो इस वजह से अभी इसी पे एक किसी ने क्वेश्चन पूछा है, मुझे देखती हूँ। अच्छा हाँ, मुझे इससे याद आया, मैंने एक अपनी लॉन्ग वीडियो में बोला था कि डीएम से मिलने के बाद मैं, हमारे बंगाली में कहते हैं दुर्भिक्षेर नायिका, दुर्भिक्षेर नायिका, नायिका मीन्स हीरोइन है ना, और दुर्भिक्षेर मतलब भिखारियों की नायिका। भिखारियों की नायिका कैसी होगी, भिखारियों से भी बदतर होगी दिखने में है ना, तभी तो वो नायिका बनेगी एकदम फटे हाल में। तो मेरे डीएम के मिलने के बाद तो ऑब्वियसली डीएफ चेसिंग एनर्जी में आ जाती है, और मेरा हार्ट चक्र तो 100% ब्लॉक था, इसलिए कि मैं इतना चैरिटी करती थी, इतना सोशल वर्क अभी भी करती हूँ, मगर अभी मैं, कोई मेरे को चीट करता है तो इमीडिएट अलर्ट हो जाती हूँ उसको, उसी टाइम मेरे एक्टिविटीज़, बॉडी लैंग्वेज, अपने जेस्चर से मैं समझा देती हूँ कि मुझे समझ में आ गया है, अपनी मेंटलिटी ठीक करो वरना गेट आउट। तो वो इंसान सीधा होके मेरे से मिलता है, ऐसा हो गया है मेरा अब। पहले क्या था कि मेरे को कोई ठगता था, मेरे को पता है, इसलिए कि मेरा थर्ड आई बचपन से ही एक्टिव है। जो डीएफ होती है उनका थर्ड आई बचपन से ही एक्टिव होता है। ये डीएफ के ऊपर है कि वो उस थर्ड आई का कितना इस्तेमाल करती है। जैसे मेरे पास बहुत सी रीडिंग ऐसी आती है, मैं ऑलरेडी कंफर्म कर चुकी हूँ उन्हें ट्विन फ्लेम हो, वो फिर भी 4-5 बार और कंफर्म कराती है कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ या नहीं, इसलिए कि डीएम घास नहीं डालते हैं। जब इंसान घास नहीं डालता है तो उन्हें लगता है ये कैसा ट्विन फ्लेम है। मैं इसे बता रही हूँ कि हम ट्विन फ्लेम है भाई, हम फ्यूचर में शादी करने वाले हैं, हमारा घर बसने वाला है, मुझे एक टैरोट कार्ड रीडर ने बोला है, फिर भी वो मेरे से तमीज़ से बात नहीं करता है। तो इस वजह से वो बार बार कंफर्म करते हैं, श्योर हो आप, क्या श्योर हो। तो अभी ये डिफरेंसेस से मुझे याद आया, उस डीएफ ने लिखा है कि आपने बोला था किसी इसमें कि आप भिखारियों की हीरोइन नायिका बन गई थी, तो मेरा भी वही हाल है, मेरा भी वही हाल है। तो कब ठीक हो जाता है, जब आप चेसिंग एनर्जी से निकल जाते हो, जब आप चेसिंग एनर्जी से निकल जाते हो तो ये हाल ठीक हो जाता है। तब आप फिर से ओरिजिनल दुर्भिक्षेर हीरोइन नहीं, मतलब भिखारियों की हीरोइन नहीं, ओरिजिनल क्वीन बन जाते हो। तो आप चेसिंग एनर्जी से निकलो, योगा जिम ज्वाइन करो, ड्रेस अच्छे अच्छे पहनो, ब्यूटी पार्लर जाओ, पहले उससे पहले कमाओ, इसलिए कि पैसे दूसरों के पैसे, माँ बाप के पैसों से अपने ऊपर खर्चा मत करो। तो इसी से मुझे उनका क्वेश्चन याद आया, आज ही लिखा है। तो डीएम को, बहुत से डीएम को अब डिफरेंसेस मैटर नहीं करती हैं, आ सकते हैं आपकी तरफ, लौट सकते हैं, इसलिए कि जजमेंट एस ऑफ कप्स ये बता रहा है। और किसी किसी पार्टनर, आपकी एज मैटर करती है, आपकी लुक मैटर करता है, आपके बच्चे मैटर करते हैं, आपके हस्बैंड मैटर करते हैं। पहले मैटर नहीं करते थे, इसलिए कि पहले वो सीरियस नहीं थे, और ना ही हो सकता है आपने कमिटमेंट मांगा। अब आप जब कमिटमेंट मांगने लगे हो तो उन्हें मैटर करने लगा है आपकी एज, आप कितने बदसूरत हो, कितने अच्छे नहीं हो, उनकी वाइफ सुंदर है, वो सब उन्हें अब याद आ रहा है, और एज गैप इतना है। मैंने कुछ दिन पहले ही कहा था, जो मेरे मुस्लिम व्यूवर्स हैं, तो वो रूहानियत बाई शिवगत खान की वीडियो देखिए। मेरी एक रेगुलर क्लाइंट है, वो खुद योगा टीचर है, ट्विन फ्लेम जर्नी में 15 साल से हो गई, यूनियन नहीं हुआ। मैंने सोचा था उनकी बात नहीं उठाऊंगी, इसलिए कि मैं टायर्ड हो गई हूँ इनसे। एक दूध पीते बच्चों को सिखाया जा सकता है। मैं कभी कभी ना सुबह उठ के भगवान से बोलती हूँ, मैं किसी से रूड बिहेव नहीं करूँगी, किसी से ख़राब बिहेव नहीं करूँगी, मगर एंड ऑफ द डे मैं बहुत ख़राब बिहेव करती हूँ। मतलब मैं अपनी वादे पे खड़ी नहीं उतरती हूँ, डिवाइन बन ही नहीं पाती हूँ। तो उन्होंने शिवगत खान जी से काउंसलिंग ली, तो मेरे पास तो कई बार वो रीडिंग करा चुकी हैं नॉन स्टॉप, कहीं और से भी कराती है, इससे कि डीएम तो उनको लूट के फकीर बनाकर उनके डीएम उन्हें टाटा वाले करके निकल गए। उनसे शायद 20-25 साल छोटे हैं डीएम, अनमैरिड हैं, छोटे हैं, तो निकल गए हैं।
अब उन्होंने शिवगत जी से काउंसलिंग ली, वो सिर्फ काउंसलिंग करते, उन्होंने कहा आप तो ट्विन फ्लेम नहीं हो, जिस रीडर ने बोला है वो तो गलत बोला है। बस अब मेरे पास 4-5 पेज का आज मैसेज आ गया कि अब मैं और टेंशन में आ गई हूँ, इसलिए कि मेरे को हर जगह डीएम के नाम दिखते हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ दिखता है, उनकी हम शक्ल दिखते हैं, और वो शिवगत जी ने मुझे कहा मैं ट्विन फ्लेम नहीं हूँ। तो वेरी गुड, ठीक ही कहा, आप ट्विन फ्लेम नहीं हो। एकदम आपका क्वेश्चन का आंसर यहाँ दे देती हूँ, बिल्कुल आप ट्विन फ्लेम नहीं हो। वैनिश कर दो, जिस लड़के से आप प्यार करती थी वैनिश कर दो, आप ट्विन फ्लेम नहीं हो। एकदम ठीक कहा शिवगत जी ने। उनके जुबान पे मां सरस्वती विराजमान थी, इसलिए कि पागल का ट्रीटमेंट नहीं होता है, पागल को छोड़ देना चाहिए फ्री। तो वही आपकी हालत है, तो आपको फ्री छोड़ दिया भगवान ने कि अब जाओ, ट्विन फ्लेम नहीं हो, ऐश करो। तो यहाँ पे डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होगी, इस वजह से हो सकता है आपको छोड़ जाएं आपके पार्टनर, आपको एहसास दिलाए तुम्हारे बाल सफ़ेद हैं, तुम्हारे पिगमेंटेशन है, या तुम्हारे पिंपल्स भरे हुए हैं, या एज गैप, ये सब हो करके आपसे मूव ऑन कर जाएं। मगर फिजिकल अट्रैक्शन फिर भी रहेगा आपके लिए, और आपका रह के ओवर गिविंग नेचर भी उन्हें याद रहेगा। मगर उसके बावजूद भी, इसलिए कि ये जर्नी का पार्ट है, हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट हमें टीचर की तरह ट्रीटमेंट देते हैं, और बहुत ही खतरनाक टीचर, हिटलर जैसा ट्रीटमेंट। तो भाई अगर हिटलर जैसा ट्रीटमेंट ना दे तो डीएफ तो जैसे अभी मैंने जिनका एग्जाम्पल दिया, जिनका मैंने एग्जाम्पल दिया, ये डार्क नाइट ऑफ द सोल को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, दिन में 4-5 रीडिंग कराती हैं। तो ये ऐसे पागलपन की हद तक आप चले जाओगे, और होता होगा, इसलिए कि मैं ऐसे 3 क्लाइंट हैं, 2-9 साल से रिलेशनशिप था, अचानक छोड़ दिया, डार्क नाइट ऑफ द सोल शुरू हो गया है, और इनका तो 10 ना 15 साल से रिलेशनशिप था। अगर जब हम साथ हस्बैंड वाइफ की तरह रहें और अचानक कोई छोड़ दे तो कैसा रहेगा। और जब हम पैसा लुटाते हैं, ये 3 डीएफ ने अंधाधुन पैसा लुटाया है अपने डीएम पर, तो तब ऐसा ही होता होगा, ऐसा ही होता होगा। यहाँ पे किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है आपको प्रपोज करेंगे, उनको पता है आपके बाल सफ़ेद हैं, आपकी एज ज़्यादा है, डिवोर्सी, विडो या हस्बैंड से केस चल रहा हो, सेपरेट हो आप, सब कुछ पता है। एज गैप बहुत हो सकता है, 2 साल से लेकर 40-45 का भी गैप हो सकता है। आपके बच्चे की उम्र का आपके डीएम हो सकते हैं, या डीएफ हो सकती है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं आप लोग, कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं। अभी आपके पार्टनर को होम सिकनेस हो रही है। होम सिकनेस क्या है ट्विन फ्लेम जर्नी में? होम सिकनेस है आप दोनों का आपस में मेल यूनियन, 3D यूनियन। बहुत से कंटेंट आप देखिएगा। जब मैं इस जर्नी में आई थी, मैं फ्री कंटेंट बहुत देखती थी, जो फ्री डाउनलोड करते हैं मैक्सिमम मैं इंग्लिश ही देखती थी, इसलिए कि हिंदी में कभी कभी मुझे लगता है कुछ मसाला मिर्च या झूठ बोल सकते हैं, तो इसलिए मैं इंग्लिश ही देखती थी, इसलिए कि वो टू दी पॉइंट बात करते हैं और ज़्यादा ड्रामा नहीं करते। तो मैंने बहुत से कंटेंट देखे थे कि इनर यूनियन क्या होता है। इनर वर्क जब हम करते हैं तब जाके इनर यूनियन होता है। इनर वर्क क्या होता है? इनर वर्क में आता है 7 चक्रा, देन मिरर एक्सरसाइज, शैडो वॉक, चाइल्डहुड हीलिंग और पास्ट लाइफ बैगेज रिलीज करना, कर्मा रिलीज करना। कर्मा रिलीज तो आप पितृदोष में कर सकते हैं, अपना रिलीज अपने और अपने डीएम का एक साथ आप करा दें। बचपन में बहुत ट्रॉमा मिलता है दोनों ट्विंस को, कोई ना कोई होता है जो उन्हें मॉलेस्ट करता है या सेक्सुअली हैरेस करता है,
कुछ ना कुछ होता ही है सबकी लाइफ में। इसलिए कि जब आप यंग होंगे, गॉर्जियस होंगे, आप बहुत लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। हो सकता है आपके बाप की उम्र का वो हो, अट्रैक्ट करेंगे आप। तो ये नॉर्मल है। तो ये सारे ट्रॉमा को हील करना पड़ता है। इसे कहते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग भी बोल सकते हैं। तो ये सब करना होता है। अब किस लिए कह रही थी ये बात भी मैं भूल गई। इनर वॉक इसे कहते हैं। जब हम इनर वॉक करते हैं तब जगह हमारा इनर यूनियन होता है, सोल मर्ज। जब सोल मर्ज होता है आप अपने अंदर ही कंप्लीट फील करते हो, मगर आप अपने 3D के डिवाइन काउंटर पार्ट को बाईपास नहीं कर सकते। जबकि मैंने इंग्लिश हो या हिंदी हो, मैंने यही ऑडियो सुना है। ऑडियो ही बनाते हैं वो, तो वीडियो ही होता है मगर ऑडियो ही है। तो उसमें सुना है कि इनर यूनियन होने के बाद हमारे डीएम को 3D यूनियन ना भी हो, 3D यूनियन तो होना ही होना है, मगर नहीं भी होता है या उनसे मिलना नहीं होता है या आप उन्हें नहीं देखते हो, फिर भी आप अपने अंदर पीस में रहते हो। तो बिल्कुल भी नहीं रहते हो, ये मेरा एक्सपीरियंस है। नहीं रहते हो, आपके अदर हाफ आपको पीस में नहीं रहने देते हैं। इसलिए कि 3D के ट्विन, आपके 5D के ट्विन आपके साथ ही रहने लग जाते हैं, सोल मर्ज हो जाता है, मगर 3D के ट्विन बेचैन हो जाते हैं। आपकी सुकून देखकर, आपकी हाई वाइब्रेशन देख के वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और आप उनको दुख देखकर कोई भी खुशी हासिल नहीं कर सकते। ये रियलिटी है इस जर्नी की। आप ना ही वो आपको बाईपास करके सक्सेस पा सकते हैं, ना ही आप उन्हें बाईपास करके सक्सेस हासिल कर सकते हैं। ये मेरा खुद का जर्नी का एक्सपीरियंस है। कभी-कभी मैं बहुत गुस्से में रीडिंग करती थी। उन पर गुस्सा आता था, रीडिंग में बहुत कुछ बोल जाती थी। रियली बोलती थी, बनाकर कुछ नहीं बोलती थी, रियली बोलती थी। तो उन्हें पता चल जाता था और वो फूट-फूट के रोते थे। उसी टाइम मेरा बिज़नेस ठप। जब मैं भगवान से पूछती थी, हे भगवान ऐसा क्यों हुआ? तो इमीडिएट आ जाता था क्वीन ऑफ कप्स या किंग ऑफ कप्स। भगवान ने आंसर दे दिया कि तुमने अपने राजा, अपने किंग को रुलाया है। उसके आंसू जब तक झड़ेंगे तो तुम्हारा बिजनेस ऐसे ही ठप रहेगा। तो ये गलतफहमी बिल्कुल मत रखिए। ये मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ। आप अपने अदर हाफ को दुख देकर कोई सुख हासिल नहीं कर सकते, इसलिए कि वो बेचैन होते हैं तो आपको बेचैनी होने लग जाती है। उनकी मूवमेंट तो आप अपने अंदर ही फील करते हो सोल मार्च होने के बाद। वो आपको आपकी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। अगर उन्होंने अपने घर के बाहर कैमरा लगा रखा है तो आपको पता चल जाएगा। उनको आपको देखने का इच्छा हो रहा है, आपको देखने का इच्छा हो रहा है तो आप सोचोगे दरवाज़ा खोल के अपनी शक्ल दिखा लो, इसलिए कि वो बेचैन हो रहे हैं तो आप वो बेचैनी फील कर रहे हो अपने अंदर। तो सब कुछ तो फील कर रहे हो, तो उस इंसान के बगैर तो जी ही नहीं सकते हो आप। तो जब आप सब कुछ उनका फील कर रहे हो तो उनको बाईपास कैसे कर सकते हो आप? यहाँ पे चाहे एज गैप जितनी भी हो, आपको वो प्रपोज करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अपना काइंडनेस दिखाएंगे, इनोसेंट लव दिखाएंगे, उनमें काफ़ी क्रिएटिविटी है वो भी बताएंगे। अब रियूनियन करना चाहते हैं, होम सिकनेस हो रहा है। ये होम सिकनेस से मुझे ये बात याद आई कि उनको देखिए आपकी दुनिया जो ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद उन्हीं पे आके ख़त्म हो जाती है, उन्हीं पे शुरू होती है। आपको पूरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं, इसलिए कि आप इनकम्प्लीट हो उनके बगैर। अगर आप कहीं पे खुशियां भी तलाशने जाते हो, आप खुश नहीं रह पाते हो। सोल मर्ज होने के बाद आपका ट्विन सोल आपके साथ रहते हैं, मगर आप कोई फंक्शन में जाके खुश नहीं रहते हो। जबकि आपके अदर हाफ आपके साथ रहते हैं, उनका मुंह फूला हुआ रहता है, आपको समझ में आ जाएगा। पूरा फंक्शन में मुंह फूला हुआ रह जाता है। वो जाते ज़रूर हैं आपके साथ, खुश नहीं रहते हैं। और उनको दुख देकर आप कौन सा खुश हासिल कर लोगे? इसलिए कि आप उनके बगैर इनकम्प्लीट हो। आपका आधा शरीर अगर दुखी रहेगा तो आप कितनी हंस लोगे ज़बरदस्ती मास्क पहनकर। आपको भी लगेगा जल्दी से निकलो इस जगह से।
टेम्परेंस, आपका ओवर गिविंग नेचर आपको ले डूबेगा, ये दिख रहा है मुझे। आपकी पार्टनर की लाइफ भी डिसबैलेंस है, आपको दुख देकर वो भी खुश नहीं है। तो इससे मुझे एक और किसी का क्वेश्चन याद आ गया कि इनका भी 9 साल का रिलेशनशिप है, डीएम धोखा देके चले गए हैं, तो उनको मिरर एक्सरसाइज करने का दिल नहीं करता, डीएम का वो खराब रूप याद आता है। देखिए बाहर 3D के आप तो जो मिरर एक्सरसाइज करते हो, आप 5D के ट्विन के साथ मिरर एक्सरसाइज करते हो, 3D के ट्विन के साथ मिरर एक्सरसाइज नहीं करते हो। आपको उनकी रूह को जगाना है, उनकी रूह नहीं जागी है, तभी तो वो धोखा दे रहे हैं। उनकी रूह आपको लव सेंड करती है, मगर वो 3D का इंसान रूह की बात नहीं सुनता है, ठीक है ना? रूह इतना फोर्स नहीं करती उन्हें, आपको उनकी रूह को झंझोड़ देना है, तभी तो कहा जाता है मिरर एक्सरसाइज। उनकी रूह उन्हें उनका जीना हराम कर देती है, जर्नी के आखिरी में एक सांस नहीं लेने देती है डीएफ के बगैर। मैंने अभी क्या कहा कि आपको देखने की होता है ना, एक एडिक्शन हो जाएगा, उनकी वो सांस तभी ले पाएंगे जब आपकी एक झलक देख लेंगे, ऐसा हो जाता है। तो वो सिचुएशन कौन लाएगा? डीएफ ही तो लाएगी। आपने सिर्फ पैसे दिए हैं, पैसे देकर आपने किसी को पाला हुआ था। आप सोचते हो किसी को पैसा देके गले में पट्टा डाल कर मैं पाल लूंगी, तो ये गलत फहमी है, ठीक है ना? ये गलत फहमी है। तो उनकी लाइफ भी डिसबैलेंस है और आप ऑलरेडी डिसबैलेंस हो चुके हो उनके धोखे की वजह से। यहाँ पे ओवरबर्डन बहुत ज़्यादा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्यों आपकी तरफ आना है? आपकी तरफ आना है, फैमिली का बोझ कंधे से उतारना है, अनमैरिड हो या मैरिड हो, फैमिली का बोझ कंधे से उतारना है और आपकी तरफ एक्शन लेना है, ये उन्होंने सोच लिया है। और आप हो बैलेंस, और आपके मस्कुलाइन भी अभी मुझे बैलेंस दिख रहे हैं बहुत से लोगों के, दोनों ही हाई वाइब्रेशन में हैं। वो विक्ट्री पाने के लिए निकल चुके हैं, फियरलेस है, स्ट्रॉन्ग है, सक्सेस पाना है, एम्बिशन है, एम्बिशन बहुत ज़्यादा है, और वो हो आप। यहाँ पे ये दिख रहा है रीयूनियन, परमानेंट यूनियन कौन करेगा? चैरियट, डिवाइन मास्कुलाइन, किसके साथ? अपनी क्वीन ऑफ फायर के साथ। अभी आप क्वीन ऑफ फायर की एनर्जी में हो, तो आपके साथ यूनियन करने के लिए वो निकल चुके हैं। डिफरेंसेस बहुत हैं, कोई मैटर नहीं करती, ये कार्ड ही बता रहे हैं, दोनों कार्ड बता रहे हैं डिफरेंसेस मैटर नहीं करती। रियल फेस दिखाएंगे द लवर्स, रियल फेस दिखाएंगे। पेज ऑफ पिछली बातों को याद कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स आखिरी का आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स बताता है पहले बहुत सी बचकानी हरकत की थी उन्होंने, इमेच्योर जैसा बिहेव किया था, इसलिए आ तो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है उन्हें कि आप कहीं पिछली बात लेकर ना बैठ जाओ। तो देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी में पिछली बात लेकर बिल्कुल नहीं बैठना है। शादी के 2 महीने बाद उन्हें बेशक सुना देना, मगर जब मिलने आए कभी मत सुनाना, और इनफैक्ट जब तक शादी नहीं होती बिल्कुल मत सुनाना, फिर भाग जाएंगे। शादी के 2 महीने बाद बेशक उनके हाथों में काट खाना, बहुत ज़्यादा जोर से काट खाना, बदला लेना है तो, कि ऐसे कैसे गूंगे बनकर पूरी जर्नी कंप्लीट कर दी, मगर उससे पहले तक मीठा मीठा बोलिए, वरना वो भाग जाएंगे। दिमाग में भी कभी मत लाइए कि ऐसा करूंगी वैसा करूंगी। डीएम की बहन हो, माँ बाप हो, बीवी हो, बच्चे हो, किसी से कांटेक्ट मत रखिए। ये किसी ने पूछा है मुझसे कि मेरे डीएम की वाइफ मेरी कॉलेज की फ्रेंड है, तो वो मेरे टच में है, तो इस जर्नी में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? बहुत प्रॉब्लम आएगी। डीएम से रिलेटेड किसी भी इंसान से बात मत कीजिए, ठीक है? अगर वो खुद आगे बढ़ के बात करें, हेलो हाय बाय, बस हेलो हाय बाय, इससे ज़्यादा एक भी बात मत कीजिए डीएम के किसी भी नोन से, इसलिए कि सारे उनके नोन जो होते हैं आपका तीर का ताड़ बनाकर उनके समक्ष रखेंगे। आप बोलोगे कुछ और वहाँ तक पहुँचेगा कुछ। ये मेरी कनाडा की एक क्लाइंट है, उन्होंने पूछा व्हेन यू आर सेइंग दिस जर्नी इज 7 years, व्हाट डज इट मीन्स? देखिए मैंने हमेशा कहती हूँ कि मिनिमम 7 years, मिनिमम। कोई अगर 2024 में इस जर्नी में आता है
तो उनको ही मैं कहती हूँ कि ये जर्नी मिनिमम 7 ईयर्स के, मतलब ये 7 साल तो आपको दुख झेलने ही झेलने हैं, उससे ज़्यादा भी आप झेल सकते हो। अगर 2023 में 22 में आए हैं तो मैं ये ज़रूर उनको बता देती हूँ। और जो बचपन से चाइल्डहुड फ्रेंड है, अलग अलग पार्टनर से उनकी शादी हो गई, फिर 24 में आके मिले हैं, तब मैं फिर उन्हें यही बोलती हूँ कि 24 से आपकी जर्नी काउंट कर होगी, बचपन से नहीं होगी। तो अगर बचपन से काउंट करना चाहते हो तो 7 साल तो कब के गुजर गए हैं, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप रिसेंटली आए हो इस जर्नी में, ये दुख जो अभी आपको मिल रहा है ये 7 साल और मिलेगा कम से कम। यूनियन इतना इजी नहीं है, वो भी आप अवेकन होते हो तो 7 साल, अगर आप अवेकन नहीं होते तो 20 साल। ये सैटरडे, लास्ट सैटरडे किसी ने लिखा है कि मैंने एक पिछली रीडिंग में बोला था कि डीएफ का जो जो सपना होता है डीएम पूरा करते हैं उनकी वाइफ के साथ। अगर आप देखने जाओ तो डीएम बचपन से ही अपना आपका सपना पूरा करते हैं, ठीक है। और शादी के बाद अगर उनकी आपके डीएम मैरिड हैं तो भाई आप सपना आप सोचोगे डीएम का और मेरा बच्चा हो। कुछ दिनों में ही गुड न्यूज़ मिलेगा, डीएम की वाइफ प्रेग्नेंट है। आप सोचोगे मेरा यहाँ पे एक प्लॉट होता काश, थोड़े दिनों में ही देखोगे डीएम ने वो प्लॉट खरीद लिया उस जगह में जाकर। आप सोचोगे मेरा 300 गज में बंगलो हो, ठीक है ना। आप देखोगे थोड़े दिनों बाद डीएम ने 300 गज में बंगला बना दिया, अपनी वाइफ को दे दिया। तो भाई आपको सपना क्या देखना है, सपना डीएम को लेके अभी मत देखो, सिर्फ यूनियन का सपना देखो। ऐसा मैं क्या करूं कि मैं क्या एफर्मेशन दूं जिससे डीएम मेरे लिए करे। देखिए यूनियन से पहले तो डीएम आपके लिए कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। तो ऐसे सपने ना देखें जो आपकी शादी के बाद पूरे होने वाले हैं। आप दोनों के बच्चे कब होंगे, शादी से पहले बच्चे चाहिए क्या आपको? नहीं चाहिए तो बच्चे अभी देखो मत। घर कब चाहिए आपको, जब एक साथ रहोगे तभी तो ना। तो वो चीज भी भूल जाओ। जो जो चीज आपको शादी के बाद मिलने वाली है वो अभी से ही मत सोचो, सिर्फ सोचो यूनियन। डिवाइन से हमेशा ये मांगो कि मैं यूनियन में आना चाहती हूँ, 3D यूनियन में। और 5D में मैं चाहती हूँ मेरे ट्विन के साथ हमेशा मैं माइंड बॉडी सोल और हार्ट से यूनाइट रहूँ, कनेक्टेड रहूँ 24/7 टेलीपैथिकली। ये चीज मांगना है आपको। जो चीज आपको भविष्य में मिलने वाली है आफ्टर मैरिज, वो पहले से क्यों मांगोगे? आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपके ट्विन आपके लिए कुछ भी कर जाते हैं, वो अनजाने में ही सही, मगर आप दोनों सोल तो एक हो। वो आपकी हर ख्वाहिश पूरी करते रहते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता कि ख्वाहिश आपकी है, पूरी वाइफ के लिए कर रहे हैं। तो ये नॉर्मल है। अगर आपने लिखा है आप हाउस वाइफ हो, आपकी एक लिमिटेशन है, ठीक है, इसलिए आप मेरे से रीडिंग नहीं करा पाते हो। देखिए पहली बात तो ये हाउस वाइफ होना बंद कर दीजिए। हाउस वाइफ नहीं चलेगी आपकी, तो यूनियन होगा ही नहीं अगर आप हाउस वाइफ रहेंगी तो, ठीक है। हाउस वाइफ से निकलिए आप सबसे पहले। हाउस वाइफ जब तक रहेंगी आपका यूनियन नहीं होगा। हाँ, और किसने, ये एक बंगाली ट्विन फ्लेम है कैलकाटा की, इन्होंने लिखा है कि मैंने सपने में देखा है कि डीएम 3D में किसी थर्ड पार्टी से वो मिलना चाहते हैं और साथ में मेरे से भी मिलना चाहते हैं और 5D में मेरे टच में भी रहते हैं। तो ये तो बड़ी मुसीबत वाली बात हो गई है कि वो 5D में मुझे परेशान करते हैं, 3D में भी मेरे को परेशान करते हैं और 3D में किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हैं। तो अब मैं उनके किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं देती हूँ। तो देखिए जो आपको 5D में परेशान करते हैं वो उनकी सोल है, जो आपकी अदर हाफ सोल है। वो 3D के इंसान नहीं है। 3D के इंसान को इंसान बनाना आपका काम है। अगर आप वो काम छोड़कर दूसरे कामों में लगी होंगी तो उनको क्या ब्लेम करना, है ना। डीएम तो हमें इसलिए ट्रिगर करते हैं, हमसे ऐसे मिसबिहेव करते हैं। आपको सपने में आके इसलिए बोला कि भाई मैं दूसरी लड़की के पास जा रहा हूँ, तुम अगर अवेकन नहीं होगी तो ऐसे ही करूँगा, तो जल्दी से जल्दी अवेकन हो जाओ। इसका मीनिंग ये है। नहीं तो उनको क्या पड़ी है आपके सपने में आकर बोलने की, अपनी गर्लफ्रेंड की लिस्ट देने की। उनके सपने का मीनिंग समझिए।
वो तो आपको 3D में आके सॉरी सपने में आके कह रहे हैं मैं 3D में एक लड़की से मिलना चाहता हूँ, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे 3D में आपको मैसेज भी कर रहे हैं आपको मिलने के लिए। तो आपको एहसास दिला रहे हैं भाई तुम तो आगे नहीं बढ़ रही हो, तो मैं ऐसे ही फ्लर्ट करता रहूँगा। तुम चाहती ही नहीं हो इस जर्नी में आगे बढ़ना। तो उनके कहने का मीनिंग समझिए। उनसे ज़्यादा चाहने वाला, उनसे ज़्यादा प्यार करने वाला आपको कोई मिलेगा ही नहीं। अभी मैं बाहर गई, मैं नॉर्मली शाम को स्ट्रीट डॉग को खिलाती हूँ। एक छोटे बछड़े का एक्सीडेंट हो गया, तो वहीं पे खड़ा था। मैं सबको रोटी, ब्रेड ये सब खिलाती हूँ, तो सब मुझे गाय पहचानती है। तो वो चल नहीं पा रही, तो मैंने अब वो इतना बड़ा प्राणी, मेरे पास तो इतनी रोटी नहीं थी, 3 ही रोटी थी और 2 ब्रेड लेकर गई मैं। और वो बछड़ा ब्रेड नहीं खाता है, मुझे पहले से ही पता था वो ब्रेड नहीं खाएगा, 3 रोटी दिया। तो वहाँ पे स्ट्रीट डॉग थे, वो ब्रेड मांगने लगे, तो मैं उनको देने लगी। वो रोटी खाकर वो लंगड़ाते-लंगड़ाते मेरे पास आई, उसको ब्रेड नहीं खाना, वो मुझे बता रही है कि मेरे को एक्सीडेंट हो गया, लग गई है मेरे। देखिए प्यार की भाषा हर कोई समझता है। मैं जितनी उनकी डिज़ायर है उतना मैं नहीं खिला पाती हूँ, इसलिए कि गाय की भूख मैं नहीं मिटा सकती हूँ। जो पालता है वो प्रोफ़ेशनल है, सुबह उठते ही गाय सारी छोड़ देता है रास्ते में, और मैं हाईवे में रहती हूँ, रोज़ कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है। तो मैंने ये देखा वो चल नहीं पा रही है, मैं उसके सामने ही 3 रोटी देकर आई हूँ और ब्रेड दिया, वो खा नहीं रही, स्ट्रीट डॉग माँग रहे थे, मैं उनको देने लगी, वो तो काफ़ी दूर थे। वो खाकर वो वहाँ से लंगड़ाते-लंगड़ाते मेरे पास आई और अपने चोट दिखा रही है, यहाँ लगा, वहाँ लगा। तो भई प्यार की भाषा तो हर कोई समझता है, तो आप समझते क्यों नहीं हो? डीएम प्यार नहीं करते तो आपकी आँखों में से आँसू क्यों निकलते हैं? आपके हार्ट में पेन क्यों होता है? आपके सिर में दर्द क्यों होता है? आप इतना तड़पते क्यों हो? भूल क्यों नहीं जाते? मैं तो ये कहती हूँ। इतने खराब हैं तो भूल जाओ। अगर आपके बाएँ हाथ का खेल है तो वो चुटकी बजा लो और भूल जाओ। जो लोग 10 बार कन्फर्मेशन लेते हैं हम ट्विन फ्लेम है या नहीं, तो भई आप नहीं हो ट्विन फ्लेम, भूल जाओ, मैं तो ये कहती हूँ। और निकलो और शांति से खुद भी रहो और रीडर को भी रहने दो। मुझे एक गाना याद आ रहा है इसी टॉपिक पे। तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही तुमसे ही तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है, तुमसे ही सुना है पाना ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है, तुमसे ही दिन आता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही। ये गाना ज़रूर सुनना। देखिए आप जितना भी कहें, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो इसलिए उनका ना होना भी एक होना ही है। जो चीज़ आप ख़त्म नहीं कर सकते, तो उसके लिए मुझे पता है इरिटेशन, गुस्सा बहुत आता है डीएम की एक्टिविटीज़ पे, मेरे को भी आता था। इसलिए कि साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत भयंकर होता है, साइलेंट ट्रीटमेंट, तो वो ट्रीटमेंट बर्दाश्त नहीं होता है, मगर आपको बर्दाश्त करके निकलना पड़ेगा, यही तो सज़ा है। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है। ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। डिवाइन की भगवद गीता से देखती हूँ क्या गाइडेंस है। आज लंबा हो गया वीडियो।
विदाउट मटेरियलिस्टिक लाइफ जीना सीखिए, विदाउट मटेरियल पोजेशन, विदाउट मटेरियलिस्टिक लाइफ जीना सीखिए। अगर आपको मोह माया है अपने फर्नीचर से, टीवी से, फ्रिज से, घर से, फैमिली से, उससे निकलिए, वरना यूनियन नहीं होता है। सब चाहिए, साथ में डीएम चाहिए, डीएम को सब चाहिए, डीएफ टाइम पास के लिए मिल जाए तो सही है, अपनी फैमिली नहीं छोड़ेंगे। तो ये सब छोड़ना पड़ेगा अगर आप यूनियन में आना चाहते हो। अगर नहीं आना चाहते तो ठीक है, और भटकेगी आपकी सोल और कई जन्म तक, वो आपकी चॉइस है। आप भटकाना चाहते हो अपनी सोल को तो ठीक है, चूज आपको करना है अपनी जर्नी। इसमें ये फ्री व्हील है, ये जर्नी। आपको यूनियन में आना ना आना ये आपकी फ्री व्हील पर होता है, कोई फोर्स नहीं करता है। मगर ये कहने की बात है, कोई फोर्स नहीं करता है। 5D में आपकी जीएम ट्विन आपको जीने नहीं देंगे, 3D के ट्विन भी आपको जीने नहीं देते। आपके राइट हैंड साइड में जितने पेन होंगे सब 3D के ट्विन के लिए होते हैं। कभी कभी देखना राइट हैंड साइड में आपके हार्ट के ऑपोजिट बहुत दर्द रहता है, वो 3D के ट्विन जब आपको एक्सट्रीम लेवल पे मिस करते हैं तब। तो मतलब दोनों मिलकर आपको जीने नहीं देंगे, तो फ्री विल तो रहा ही नहीं ना। आप तो प्यार में पागल ही रहोगे हमेशा उनके, अपने पति देव या पत्नी देवी के। तो ये नॉर्मल है, ये फ्री विल बोलने के लिए ही होता है, फ्री विल होता नहीं है। आप चाहो ना चाहो ये जर्नी आपको कंप्लीट करनी ही है, यूनियन में आना ही आना है। ये आपका बर्थ राइट है, और ये बर्थ राइट आपसे स्वयं परमपिता परमेश्वर भी छीन नहीं सकते। देखिए, आपको ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, देर सवेर मैं आपको आंसर दूंगी ज़रूर। अभी देखा मैंने किसी ने डिलीट कर दिया, इसलिए कि उन्होंने शायद बहुत पहले लास्ट संडे मैसेज किया था, मगर मेरे पास उससे भी पहले के मैसेज बहुत से लोगों के थे। दोनों मिक्स करके मैं आंसर देती हूँ, तो आपको वेट करना पड़ेगा। मैं 1 बाई 1 सबके ही आंसर देती हूँ। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। ये 12 राशि की रीडिंग है। फायर एलिमेंट्स एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाटर एलिमेंट्स कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अर्थ एलिमेंट्स कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। एयर एलिमेंट्स, ये रहा एयर एलिमेंट्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं। आज मुझे दिख रहा है एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, फिर है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, और कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की एक ही कार्ड आया है, ठीक है। और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस का तो कोई कार्ड ही नहीं है, यहाँ से लिया है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, भगवद गीता से डिवाइन गाइडेंस, और साथ में ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस आपके लिए।